स्टूडेंट फॉर आलम क्लासेस। आई एम स्टडी फॉर क्लास 10th। सर ने मुझे ये मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सामने मैं अपनी कुछ बातें रख पाऊँ जो मैंने पढ़ी हैं, और सर काफ़ी अच्छा समझाते हैं और हमको मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं वही ज्ञान को आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा पढ़ा हूँ। तो जो भी आप पढ़ें वो अपने ऐसा पढ़ें कि अपने छोटे भाई बहन को भी बता सके और फ्रेंड्स को भी समझा सके। ऐसा पढ़ें, आप ऐसा ना पढ़ें कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। जब भी आप एक आप नोटिस किए होंगे, जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपके नंबर नहीं आते, जब आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो आपके नंबर आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो नॉलेज है वो एक फ्यूल है, और जो फ्यूल होता है वो क्या करता है, गाड़ी को चलाता है। तो आप गाड़ी को चलाने का सोच रहे हैं, बाकी फ्यूल तो है ही नहीं आपके पास, तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो सबसे पहले आप नॉलेज कैसे भी कलेक्ट करें, और ये ना सोचे कि अगर आपका छोटा भाई बहन आपको पढ़ा रहा है या समझा रहा है तो ये आपके अंदर घृणा नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा छोटा भाई है तो मेरे को कैसे पढ़ा सकता है। ये आपके अंदर घृणा नहीं आनी चाहिए, आपको हमेशा सीखते रहना है किसी ना किसी से। तो हो गया। चलिए हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस होती क्या है, जीवन की क्रिया। जीवन की क्रिया के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कई सारे जीवन की क्रिया चलती रहती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और डेवलपमेंट हमारा हमेशा होता रहता है, पर डे, पर टाइम, पर ईयर होता रहता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जाएंगे कि लाइफ होती है क्या। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर 2 टाइप्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पास लिखा है 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था, पर जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसका बेसिक जरूर सीखें कि बेसिक उस चैप्टर में है क्या, और ओवरव्यू जरूर ले चैप्टर का। तो हम पढ़ने जाएंगे 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है आखिर। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और हर तरह की क्रियाओं को शो करते हैं, उसे बोलते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी आप करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। और दूसरा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर होते क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसे हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर हो गया, टेबल हो गया, बॉटल हो गया। आप इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, पेन का। पेन भी एक तरह की नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है उसे हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। हमने इंट्रोडक्शन किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, कि क्या क्या था चैप्टर के अंदर, हमने पहले फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन लिया। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। तो न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं। आप जानते होंगे कि हम जो खाना खाते हैं वो उसको एनर्जी हमारी जो अंदर आए और कोई भी हम कार्य कर सके, वर्क कर सके, उसके लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रोपिक और सेकंड हेटरोट्रोपिक। और ऑटोट्रोपिक का मतलब होता क्या है आखिर। तो ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और ऑटोट्रोपिक के अंदर हमेशा प्लांट्स आएंगे, ट्रीज आएंगे, उसे हम ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। और ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना बनाते हैं वो कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस आखिर होती क्या है हम जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी सन की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर दे केमिकल एनर्जी में, उसे बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट मेजर पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब कि जो भी हम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो किसके कौन सी जगह पे स्टोर होगा, क्लोरोफिल की जगह पे स्टोर होगा। अब क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक तरह से पिगमेंट है, और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल को हम किचन हाउस ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं या सेल भी बोल सकते हैं, किचन हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या काम करता है, जितनी भी लाइट एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो क्लोरोफिल होता है वो ज्यादातर ग्रीन भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, और बाकी भी कलर में हो सकते। पर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स के अंदर अगर क्लोरोफिल नहीं है
तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। लाइक एग्जांपल हम फंगी का ले सकते हैं, वो भी कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट टू कन्वर्ट टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। अब सेकंड इसका पॉइंट पढ़ेंगे, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे हम किस जो लाइट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और ब्रेक डाउन करेंगे हम वाटर का इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्ब किया रहता है प्लांट अपने रूट्स में, उसको वो टू टाइप्स में ब्रेक डाउन कर देगा, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। अब तीसरा टाइप्स होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आप याद किया होगा आपने चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने रिडक्शन पढ़ा था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसका भी आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन यहां पास नहीं होगा, ऑक्सीजन मतलब यहां पास नहीं होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसे बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हेटेरोट्रॉपिक अब पढ़ेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, फर्स्ट 3 टाइप्स हैं सेप्रोपेटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोपेटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेई एनिमल से अपना खाना ले, उसे हम सेप्रोपेटिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फंगी, बैक्टीरिया। सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच दे गेट फूड बाय अदर होस्ट। होस्ट का मतलब आप थोड़ा इसमें जानेंगे हम, होस्ट का मतलब क्या होता है। होस्ट का मतलब ये होता है जैसे कि आप, जैसे मैं ही हूं एक होस्टिंग कर रहा हूं, होस्टिंग का मतलब होता है एंकरिंग करना। तो वो क्या करेगा, एक कोई भी सेल में चले जाएगा और वो सेल के मेन पार्ट को खाने लगेगा और अपने धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाएगा, पूरे सेल को धीरे धीरे करके खा जाएगा। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कसकूटा और अमरबेल। कसकूटा जो अमरबेल होती हैं वो इसी टाइप की प्रोसेस को शो करती हैं। तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक तो हम खुद ही हैं, होलोजोइक कि हम जो न्यूट्रिशन उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करके और ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन के फॉर्म में हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। How do organism obtain their न्यूट्रिशन 6.23 ये टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। सबसे पहले अमीबा के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। आप मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जानते होगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जानते होगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है जो अपना ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ले, जैसे कि अमीबा हो गया वो सिंगल सेल है, वही जो उसके जस्ट 2 हाथ नहीं है हमारे जैसे ना, 2 पैर है, वो सिर्फ एक सिंगल सेल है, उसी से वो अपना खाना को वो डाइजेस्ट करता है, उसी से वो चलता है, उसी से अपनी बाकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसके पास बाकी हाथ पैर नहीं है कि वो अपना काम को डिवाइड कर दे बाकी फॉर्म में। इसीलिए हम अमीबा को पढ़ रहे हैं क्योंकि उसको पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा एक सीडोपोडिया नाम की एक प्रोसेस को शो करता है कि वो, जैसे आप अमीबा को यहाँ पास मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा अमीबा के बारे में। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे। ये अमीबा है फॉर एग्जांपल, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया उसका। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस। और ये होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या, न्यूक्लियस समझ लीजिए हमारे ब्रेन टाइप का होता है, वो ऑल सेल की चीजों को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। इसके अंदर भी एक होता है न्यूक्लियोलस। आप अगर थोड़ा और अच्छा ज्ञान लेना चाहते हैं तो न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं। जीन्स और क्रोमोसोम का मतलब ये होता है, जो जीन्स का मतलब जैसे जो आपने देखा होगा जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वैसे
करेक्टर आप में भी होता है। वो क्यों होता है? क्रोमोसोम और जीन्स की वजह से होता है। जैसे जो चेहरा आपका वो थोड़ा थोड़ा आपके पापा से मिलता होगा, जो नेचर आपके पापा का है वो आप में मिलता होगा। जैसे आपके पापा को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो ऑलमोस्ट आपको भी पढ़ना अच्छा लगता होगा। तो ये सब आपके अंदर कैसे आए, किस वजह से? वो क्या काम करता है? कॉपी पेस्ट करने का काम करता है क्रोमोसोम और जीन्स। और साइटोप्लाज्म आखिर होता क्या? तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म ऐसा है कि फ्लूइड सब्सटेंस है। और यहां पास एक जैसे फूड मॉलिक्यूल्स को ले आए हम, फूड पार्टिकल्स को, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। और जैसे ही लेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे शेप में हो जाएगा, ये इस टाइप के फॉर्म में हो जाएगा, इस टाइप के। और यहां पास फूड रहेगा और ये धीरे धीरे उसको इनटेक करेगा। इनटेक करने के बाद उसका ये फूड का एसिमिलेशन होगा, मतलब वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगा वो फूड। और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो सारे में यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब वो जो फूड है वो एनर्जी जो है अमीबा सारा ले लेगा और जो एक्सक्रीट पार्ट है उसको यहाँ पास ऐसे वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में छोड़ देगा। इसीलिए हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। जितना भी आपने पढ़ा है अभी मेरे से, तो उस चीज को आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं करके आप छोड़ दीजिए कि ये अरे बनता है, ये नहीं करेंगे। तो आप रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें, सेफ रहें और सिक्योर रहें। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और मेरे जैसे मैंने इस जो आफ्ताब सर है मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाने का, वैसे आप भी वीडियो जैसे मैं बनाया हूं तो उससे मोटिवेट होके आप भी धीरे धीरे अपने दोस्त या फिर जो छोटे भाई बहन है या खुद में अपने आईने के सामने एक हो करके आप पढ़ाएं, क्योंकि ये अभी आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। बाकी ये जो आपको बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपकी जॉब लगेगी, जब इंटरव्यू होगा तो आप डरेंगे बोलने पे। पर अगर आप जब बोलना सीख जाएंगे ये सब चीज, तो आप इंटरव्यू में नहीं डरेंगे, आप निडर रहेंगे। कोई भी वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पैर नहीं थरथराएंगे। इसलिए आप इस चीज का दिन ब दिन प्रैक्टिस करते ना। ऐसा नहीं कि रोज ही करें, एक हफ्ते में करें, 2 हफ्ते में करें। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके फ्रेंड्स का भी इसमें बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।